आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें साईहॉक ऑपरेशन का जो चौथा चरण 4.0 लॉन्च किया गया, वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में और I4C MHA की मदद से इस जैसे पिछली तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करके IFSO यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती थी, उसमें बांटा गया और 6 और 7 तारीख 2 दिन ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के तहत सभी ज़िलों में IFSO यूनिट में और क्राइम ब्रांच ने टीम्स को गठन किया जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पर्सनल्स डिप्लॉय हुए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि ऑल ओवर कंट्री से लगभग हम लोगों ने 8371 लोगों को राउंड अप किया, 667 लोगों को अरेस्ट किया, 752 लोगों को बाउंड डाउन किया और नोटिस के द्वारा अगर हम उस संख्या को मिला लें तो लगभग 3600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 499 FIRs नई दर्ज की गई और पुरानी 324 FIRs में एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। तफ्तीश के दौरान जो NCRP पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स लिंक की गई, इस बार 3500 कंप्लेंट्स को लिंक किया गया और 520 करोड़ की जो चीटेड अमाउंट है वो इनमें लिंक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करना चाहूँगा। साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर एक ऐप के अंदर इंस्टाग्राम में ऐड चला के वो लोगों से ये कहते थे कि भाई ये टूर है इंडिया का और कुछ NRIs को वो ट्रैप किया। एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट जो साउथ वेस्ट के इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरा पैसा मैंने इससे ये ख़रीदा पैकेज, पर पैकेज देने की बजाय दे हैव साइफन्ड ऑफ द मनी। उस केस को जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस केस के अंदर एक मृदुल जोशी नाम का व्यक्ति पटेल नगर का मिला, जिसमें जो इस ऐड की जो उससे जो लिंक करते थे और जहाँ पैसा जाता था, जब उसको लिंक किया गया तो उसके तार जुड़े गए मुंबई से और वहाँ से हिमांशु नाम का जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया जो अकाउंट को सप्लाई करता था। मृदुल जोशी वाज द अकाउंट होल्डर जिसके खाते में पैसे जा रहे थे। इस रेड के दौरान हमारे को वहाँ से 47 लाख कैश, एक मर्सिडीज़ कार, 6 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला। बाकी की डिटेल्स साउथ वेस्ट ज़िले से आपको मिल सकती हैं। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी 3 मिली और एक इन्वॉल्वमेंट में जयपुर में मिला। इसके अलावा साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर ही एक पर्टिकुलर केस के अंदर जब म्यूल अकाउंट के पीछे ये लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो 4 लोगों को कापासेड़ा से पकड़ा गया, जिसमें म्यूल अकाउंट ये लोग सप्लाई करते थे। जैसे इनके पास टेलीग्राम चैनल से रिक्वेस्ट आती थी और वो म्यूल अकाउंट सप्लाई करते थे। इन लोगों ने ये म्यूल अकाउंट होडल और नोएडा के होटलों में जाके वहाँ पर वो म्यूल अकाउंट देते थे और वो अकाउंट के अंदर साइफन ऑफ करके पैसा चोरी का जाता था। एक और केस के अंदर नॉर्थ वेस्ट जिले के अंदर जो हॉटस्पॉट हमने देखा, तो एक हॉटस्पॉट था चेक विड्रॉ के द्वारा पैसे विड्रॉ होते थे। वहाँ पर जब ये लोग गए तो चांस की बात है कि वहाँ पर जो एक अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने आया था उसमें सफिशिएंट पैसा नहीं था। राणा प्रताप बाग की एक कंप्लेंट थी जिसमें कोटक बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा था। वहाँ से जब ये पैसे निकलवाने गए तो वहाँ पर हमारे को जो अकाउंट होल्डर मिला वो अकाउंट होल्डर बाई चांस फ्रीज हो गया था और जनधन अकाउंट में वो पैसा निकाल नहीं पाया। वाइल आवर पुलिस वॉज प्रेजेंट, हमने जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट किए, जिसमें से जो मास्टरमाइंड था अथर खान, जो किंगपिन था, जो निजामुद्दीन का यहाँ पर किराए पे रह रहा था और उसकी बैकग्राउंड भोपाल की है। इस साइफन ऑफ मनी से, ऑल्दो ये तो डेस्टिनेशन हुआ जो दिल्ली से पैसा निकल रहा था, इसमें पूना का एक केस था डिजिटल अरेस्ट का जिसमें 29 लाख रुपए साइफन ऑफ हुए थे, चीटिंग हुए थे। इसके अंदर बाकी भी और लिंकेजेस अभी खंगाल रहे हैं, जिससे अभी हमारे को उम्मीद है कि इससे ये अकाउंट और भी जगह इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में राजस्थानी अपार्टमेंट में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ जिसमें से 8 लाख रुपए गए थे। विक्टिम के यूको बैंक से वो RBL में गए, रत्नाकर बैंक लिमिटेड में गए और उस रत्नाकर बैंक लिमिटेड से 2 अकाउंटों में जहां पैसा गया, उन लोगों ने इस चोरी किए हुए पैसे से अपना लोन चुकाया और जो लोन लिया था उस पैसे से USDT खरीद के चाइना भेजा।
तो इस पर्टिकुलर कड़ी में उस USDT से कन्वर्ट करने वाले को भी और वो जो 2 अकाउंट होल्डर थे उनको भी 3 आदमियों को नॉर्थ वेस्ट के साइबर पुलिस थानों ने पकड़ा है। इसी सीरीज़ में रोहिणी जिले का एक केस मैं बताना चाहूँगा, जिसमें 8 लाख की कंप्लेंट थी, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लगा कि जो पैसा गया वो एक करंट अकाउंट में गया। करंट अकाउंट एक NGO का है। तो ये जो अकाउंट होल्डर थे ये पंजाब फिरोजपुर के थे। इस अकाउंट को जब पता किया गया तो इन लोगों ने लगभग 6 बैंकों के डिफरेंट अकाउंट्स खोले हुए थे। नकली NGO बनाते थे, करंट अकाउंट के अंदर पैसा साइफन ऑफ करते थे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो पंजाब का है, जो रोहिणी जिले ने पकड़ा, 82 कंप्लेंट्स लिंक हुई NCRP की और 64 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ। 64। इसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक केस है जिसमें एक करंट अकाउंट का खाता खुलता है विच इज़ नोन एज, ये शायद डायमंड खाते में आता है। राजस्थान से ये लोग SBI से एक सर्टिफिकेट लेते हैं अनाज मंडी का व्यापार करने के एवज में, और पर डे का करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं, कैश डालना और निकालना। और नवंबर 2025 से जब हमने इसे एग्जामिन किया इस पर्टिकुलर अकाउंट को, तो 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। फिलहाल अभी उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया है। शादरा के एक केस में ये व्यक्ति ऑनलाइन जब गेम खेलता था तो उसका फ़ोन हैक हो गया और उसके 6 लाख रुपए चले गए। जब हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता लगा ये करंट अकाउंट है आगरा का। जब हमने उसे करंट अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया तो पता लगा उसने एक व्यक्ति के कहने से, विक्रम सोनी नाम के व्यक्ति के कहने से ये अकाउंट जो है उसको दिया था। विक्रम सोनी का बैकग्राउंड जब हमने खंगाला तो पता लगा ये कंबोडिया से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है एंड ही हैड बीन साइफनिंग ऑफ द मनी टू कंबोडिया। इस पर्टिकुलर व्यक्ति के करंट अकाउंट से 111 कंप्लेंट्स और 3.6 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ है। एक और केस जो द्वारका का है, इसके अंदर नौकरी लगवाने के लिए अकाउंट खुलवाते थे। नौकरी के जैसे आपको नौकरी देंगे तो एक अकाउंट खुलवाया और वो बैंक अकाउंट के खाते के डिटेल्स उन्होंने रख लिए। जब हम उस म्यूल अकाउंट में जब एक व्यक्ति के घर गए, गोस्तक नाम का व्यक्ति, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं विड्रॉ किया है, पर ये लोग हैं जिन्होंने मेरे को कहा था कि अकाउंट खोलिए तो आपको नौकरी मिलेगी। उन 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा। उनसे हमारे को 109 चेकबुक्स मिली हैं, 109, और NCRP कंप्लेंट्स जो उन बैंक खातों से लिंक हुई, 89 NCRP कंप्लेंट्स लिंक हुई, जिसके अंदर 12 मोबाइल फ़ोन और उनके अंदर यूज़ होने वाले 17 सिम्स ये रिकवर हुए हैं। इसमें हमें अब आगे भी कुछ लीड्स मिली हैं जिस पर अभी काम कर रहे हैं। जो 2 लड़कों हैं उनके नाम शक्ति गुजर और धर्मेंद्र कुमार हैं, और उन्होंने एक नाम जो बताया है गौरव काद्यान का, जो शायद कोई कॉल सेंटर भी चलाता है, जिसके ऊपर अभी काम कर रही है पुलिस। इसके बाद आउटर डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरा इलाके में इन लोगों ने एक कॉल सेंटर पकड़ा, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे वो साउथ इंडियन एम्प्लॉयज़ थे। इनके 36 मोबाइल हमने रिकवर किए, तो उससे पता लगा कि जो लोन के लिए कॉल करते थे, कि लोन के बहाने जो पैसा साइफन ऑफ करते थे, जिसमें सारे विक्टिम्स साउथ के थे। 9 कंप्लेंट्स हमारे को चेन्नई और सेलम की मिली हैं। हमारे इसमें 3 मेन अक्यूज़ड हैं जो उसके मालिक थे, जिनके ऊपर अभी हम दबिश की हुई है, तलाश जारी है, बिहार के रहने वाले हैं। जो लोग ये पकड़े हैं 19 जो अरेस्ट किए हैं, इसमें मोस्टली वो लोग हैं जो लोग कॉल ऑपरेट कर रहे थे एंड दे वर ऑपरेटिंग विद अ पेटी सम ऑफ अबाउट 15,000 to 25,000। एक क्राइम ब्रांच ने हमारे केस किया है जिसमें एक व्यक्ति है राहुल त्यागी 43 ईयर्स का, जिसका बैंक अकाउंट है महाराष्ट्र का, पर IP नोएडा की है, यानी ऑपरेट नोएडा में हो रहा है। ये व्यक्ति मुंबई में भी किसी केस में इन्वॉल्व था
और उसका साथी संजय शिंदे, ये जुडिशल कस्टडी में चल रहा है। इन लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड थे दोनों एक्यूज्ड। उस टेलीग्राम ग्रुप का ये काम था कि मेरे को अकाउंट दो और कमीशन लो। ही हैज़ गॉट मतलब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में 20 लाख कैश और करीब 10 लाख जो है USDT के अंदर हमारे को इसमें से पता लगा है उसके मोबाइल के चैट से। महाराष्ट्र की 20 कंप्लेंट इसमें लिंक हुई हैं। एक नॉर्थ जिले का मैं केस बताना चाहूँगा। OLX प्लेटफॉर्म पर द मोडस ऑपरेंडी ये रहा कि एक हमारे विक्टिम है, डॉक्टर हैं, जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए उसको कहते हैं कि मैं अगर फिज़िकली मोबाइल देख लूँगा तो आई विल पे। मोबाइल फ़ोन देखता है, मोबाइल फ़ोन बेचने आता है कोई व्यक्ति, मोबाइल फ़ोन देख के वो 44,000 रुपये उसके बताए हुए अकाउंट में डाल देते हैं। पर जो व्यक्ति है वो बिना मोबाइल दिए चला जाता है। पता लगता है जो मोबाइल सेल करने आया था वो भी इसी तरह से OLX पर पैसे दे के वहाँ पर पहुँचा था। यानी चोरी जो चीटर है उसने सेलर और बायर दोनों को ही चीट किया। अभिनव गाज़ियाबाद से हमने इसे अरेस्ट किया है, जिसने पैसे लिए थे। हाउएवर उस पैसे को उसने आगे साइफन ऑफ भी किया है, जिसकी मनी ट्रेल अभी हम लोग पकड़ रहे हैं। ईस्ट जिले के 2 केस मैं बताना चाहूँगा। ईस्ट जिले की पुलिस NDPS एक्ट में 2 अफ्रीकन नेशनल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ड्रग्स के उस केस के अंदर जब उन्होंने उसके मोबाइल कन्फिस्केट किए तो उसके अंदर कुछ चैट्स मिली और उस चैट्स में पता लगा कि ये लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर भी डील कर रहे हैं। उन चैट्स के अंदर 8 बैंक अकाउंट से पता लगा कि 8 बैंक अकाउंट हैं जिसके अंदर ये लोग पैसा डाल रहे हैं। उन 8 बैंक अकाउंटों को जब हमने समन्वय पोर्टल पर डाला तो उनमें से 12 कंप्लेंट लिंक हुई, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वमेंट था। समन्वय पोर्टल से हमें पता लगा कि ये चूँकि फाइनेंशियल कंप्लेंट में भी इन्वॉल्व हैं, तो जब हमने उन कंप्लेंट्स का खाका निकाला तो 12 की 12 कंप्लेंट दिल्ली से बाहर की हैं, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह। यानी विक्टिम्स आर आउटसाइड बट द मनी जो साइफन ऑफ हो रही थी वो ये अफ्रीकन नेशनल्स विद द हेल्प ऑफ दोज इंडियन बैंक अकाउंट्स साइफन ऑफ कर रहे थे। इसमें मैक्सिमम जो एक कंप्लेंट हमें 14 लाख की महाराष्ट्र की मिली और डिफरेंट अमाउंट्स की थी, इंक्लूडिंग 50,000 एज वेल। ईस्ट का ही जो दूसरा एक केस है, शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जिस खाते में पैसे आते थे, उस व्यक्ति को जब हमने पकड़ा, कृष्णा राठौर को, तो उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड मिली, गो टेक्स्ट। इस ऐप से क्या होता था कि उसके मोबाइल में जो भी वो बैंक का वो जो ऑपरेशन था, इट वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय समबडी एल्स। तो हमने 2 लोगों को और पकड़ा, उदित शर्मा और अनुज शर्मा। ये व्यक्ति 56 लाख की इन्होंने टोटल चीटिंग की हुई थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। आउटर नॉर्थ का एक केस जिसके अंदर 5 एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं नरेला से। दरअसल ये अकाउंट, जैसे एक राहुल व्यक्ति है जिसको पहले पकड़ा, राहुल ने कहा कि मैं बंटी को बेचता हूँ, तो बंटी इज़ द मास्टरमाइंड। ये 5 खाते इनके इन्वॉल्व जो मिले, व्हाट दे वर डूइंग वाज, इनको टेलीग्राम पे एक जैसे पैसा आया, चीटिंग का पैसा इनके अकाउंट में आ गया, फिर ये जो टेलीग्राम पे इनको एक QR कोड मिलता था और QR कोड पे ये उसको USDT में कन्वर्ट करके, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके साइफन ऑफ करके बाहर, देश से बाहर। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने 5 व्यक्ति आउटर नॉर्थ के ज़िले ने पकड़े हैं। इनके मोबाइल के चैट में हमारे को कुछ P2P ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं बाइनेंस की। दूसरा केस एक आउटर नॉर्थ ने जो पकड़ा है, उसमें एक मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जिसके अंदर 336 NCRP कंप्लेंट और 16 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इनके दोनों डमी डायरेक्टर्स हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। लास्ट इस पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर मैं नई दिल्ली का एक केस बताना चाहूँगा। इसमें खान चाचा के नाम से एक बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी चलता था जिसमें लॉस हुआ, और उनके बेटे हैं जावेद। उन्होंने अपने बिजनेस के एवज में 3% पे अपना जो बैंक, जो अपना कंपनी का खाता है, वो किसी व्यक्ति को दिया।
ऑल ओवर इंडिया की उस खाते से लिंक 3.3 करोड़ की चीटिंग के केसेस मिले। 21 कंप्लेंट हमें अभी तक लिंक हो चुकी हैं और सभी कंप्लेंट डिजिटल अरेस्ट के केसेस की हैं। इसका जो आईपी इन्होंने दिया था, जिस व्यक्ति को दिया था, वो वाराणसी का है। और अभी हमने जावेद को अरेस्ट किया है, लेकिन बाकी इसके जो लिंकेजेस हैं, चूँकि इसके अंदर मनी ट्रेल को अभी एनालाइज कर रहे हैं और डेफिनेटली वी होप के उसमें और भी करेंगे। इसके अलावा सदर्न रेंज के स्पेसिफिकली मेरे साथ जॉइंट सीपी यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको अपने सक्सेस स्टोरीज रेंज की बताएं। सर, इससे पहले जो खान चाचा वाला आपने बताया, जो उनकी फ्रेंचाइजी है, उनके बेटे का कोई इन्वॉल्वमेंट है? बेटे का ही हुआ है, अच्छा, बेटा अरेस्ट हुआ है। बेटा अरेस्ट हुआ है। जावेद इज़ वन ऑफ दैट।